वेलकम टू मो अकेडमी। वेलकम टू अनदर डे ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट विद अस। लास्ट टाइम हमने स्कोप्स के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको ग्लोबल स्कोप, ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप का डिफरेंस बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि वो वैर, लेटर और कॉन्स्ट में किस तरह से वर्क कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन जब हमने देखा था, तो मैंने आपको बताया था इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस होस्टिंग में भी आ जाता है, लेकिन वो उस वक्त तक हमने होस्टिंग नहीं पढ़ी थी। तो आज हम होस्टिंग को प्रॉपरली स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज होस्टिंग। जावा स्क्रिप्ट में जब भी आप वेरिएबल्स और फंक्शंस बनाते हो, तो वो आपने कहीं पर भी बनाए हैं, अपने कोड में आपने कहीं पे भी वेरिएबल्स या फंक्शंस बनाए हैं, तो उसमें होता क्या है कि जावा स्क्रिप्ट उसको एग्जीक्यूट करने से पहले, आपका कोड एग्जीक्यूट करने से पहले उसको टॉप पे ले जाता है। उस वेरिएबल डिक्लेरेशन को या उस फंक्शन डिक्लेरेशन को वो स्कोप के बिल्कुल टॉप पे ले जाता है। मतलब ये इसका क्या हुआ कि अगर लेट से मैंने कोई भी फंक्शन या कोई भी वेरिएबल बिल्कुल लास्ट में डिक्लेयर कर दिया है, या उसकी बॉडी, लेट से मैंने फंक्शन है उसकी बॉडी, और उसको मतलब मैंने बिल्कुल लास्ट में बनाया है, अगर मैंने उसको ऊपर कहीं पे एक्सेस करने की कोशिश की, मतलब मैंने उसको ऊपर ही कॉल करवा लिया, तो अब एक तरीके से एक एरर आना चाहिए कि भाई अभी तक तो अगर वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो अभी तो कहीं पे डिक्लेयर ही नहीं हुआ हुआ ना, तो वो किस तरह से वो कॉल करवाएगा। लेकिन एरर नहीं आता, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या चीज़ परफॉर्म हो रही होती है? होस्टिंग परफॉर्म हो रही होती है। इसका मतलब क्या है कि आपका उसने कोड एग्जीक्यूट करने से पहले ही फंक्शन को वो ऊपर ले गया। मतलब आपने पहले वो देखेगा कि भाई कोड में कहाँ पे वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेरेशन हुई हुई है, वो उसको खुद से ही ऊपर ले जाएगा। इससे होगा क्या कि आप उसको कहीं भी थ्रू आउट द कोड, कहीं पे भी उन चीज़ों को कॉल करवाओगे, उन चीज़ों को एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो आप इजीली कर सकोगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं होस्टिंग। अब इनमें फर्दर क्या चीज़ें आ रही होती हैं, इनमें ये चीज़ें हम जो है ना वो कोड में भी देख लेंगे। अभी मैं थ्योरेटिकल इसका पार्ट आपको बताऊं, तो अब वेरिएबल में क्या होता है? वेरिएबल में जिस तरह वेर, लेट और कॉन्स्ट में स्कोप्स में कुछ छोटा मोटा डिफरेंस था कि भाई वेर जो है वो ब्लॉक स्कोप होता है, ब्लॉक स्कोप नहीं होता है। मतलब ये कि वो ब्लॉक्स को फॉलो नहीं कर रहा होता। अगर आपने वेर वाले वेरिएबल को किसी ब्लॉक के अंदर भी लिख दिया, तो भी आप उसको ब्लॉक के बाहर एक्सेस कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो, जबकि लेट और कॉन्स्ट में डिक्लेयर होने वाले वेरिएबल्स को आप नहीं कर सकते हो। इसी तरह कुछ इसका डिफरेंस आ जाता है होस्टिंग में, कि अब आपने कोई भी वेरिएबल अगर वेर में डिक्लेयर किया है ना, तो उसमें होस्टिंग किस तरह से होगी कि वो जब उसको ऊपर लेके जाएगा। मैंने आपको एक चीज़ ये नहीं बताई कि होस्टिंग में सिर्फ डिक्लेरेशंस में होस्टिंग हो रही होती है, वैल्यूज में नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है, तो उसका सिर्फ डिक्लेरेशन वाला पार्ट में होस्टिंग होती है, वैल्यूज नहीं होती। तो इसी तरह अगर हम बात करें वेर वाले वेरिएबल की, तो उनमें क्या होता है, जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट उसको अनडिफाइंड असाइन कर देता है। मतलब क्या कि अगर मैंने वेर वाला वेरिएबल नीचे डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, अगर मैं ऊपर उसको लिखूं कि भाई मुझे प्रिंट करवाना है, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और लेट से वेरिएबल ही नाम रखा हुआ है, मैंने उसको प्रिंट करवाना चाहा, तो वो क्या करेगा? वो मुझे एरर नहीं देगा, वो मुझे क्या प्रिंट करके देगा? अनडिफाइंड। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट वेर वाले वेरिएबल को अनडिफाइंड असाइन कर देता है। अगर हम बात करें लेट और कॉन्स्ट की, तो इसमें एक चीज़ हो रही होती है जिसको हम TDZ कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होती है टेम्परल डेड जोन। इससे होता क्या है कि अगर जिस तरह मैंने वेर वाले वेरिएबल को उसकी डिक्लेरेशन से पहले ही उसको एक्सेस करने की कोशिश की, इसी तरह अगर मैं लेट या कॉन्स्ट वाले वेरिएबल्स को करने की कोशिश करूं, तो वो मुझे एक एरर देगा जिसको हम कहते हैं रेफरेंस एरर। तो आप उसको मतलब एक टेक्निकली आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो जिस तरह आप वेर वाले वेरिएबल्स को कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी बात होगी वेरिएबल्स की। अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शन डिक्लेरेशंस जो है वो कम्प्लीटली उनमें होस्टिंग हो रही होती है। मतलब क्या कि उनकी बॉडी समेत वो होस्टिंग होकर वो ऊपर चले जाते हैं, और आप उनको थ्रू आउट द कोड कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने बिल्कुल उसको लास्ट में भी डिक्लेयर किया है, तो आप उसको कहीं पे भी ऊपर कोड पे उसको आप चाहो तो आप पहली ही लाइन पे उसको एक्सेस कर लो, क्योंकि वो पहले ही होस्टिंग होके वो ऊपर जा चुका है। लेकिन अगर हम बात करें फंक्शन एक्सप्रेशंस की, तो उसमें ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर आपको याद हो, तो फंक्शन एक्सप्रेशंस तो असाइन ही वेरिएबल में होता है, तो वो वेरिएबल्स वाले ही रूल्स को फॉलो कर रहा होता है। मतलब अगर आपने वेर वेरिएबल में एक फंक्शन एक्सप्रेशन, एक फंक्शन को असाइन किया है, उसको भी वो अनडिफाइंड असाइन कर देगा। मतलब ये कि उसकी बॉडी में होस्टिंग नहीं, उसकी बॉडी पे होस्टिंग नहीं होगी। अगर लेट और कॉन्स्ट में करोगे, तो वो आपको एक एरर देगा जो होगा रेफरेंस एरर। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है होस्टिंग
होस्टिंग का। अब इसको हम प्रैक्टिकली जब कोड में देखेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको ये कोड में एक एक बार करके दिखा देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ होस्टिंग। मैंने आपको बताया था कि अगर सबसे पहले हम वेरिएबल्स में होस्टिंग देख लेते हैं, होस्टिंग इन वेरिएबल्स। अगर हम बात करें वेर की, तो उसमें लेट से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जिसका मैं नाम वेरिएबल ही रख रही हूँ, और उसको मैंने एक वैल्यू भी असाइन कर दी, लेट से 10 असाइन कर दी है। तो अब मैंने इसको डिक्लेयर यहाँ पर किया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ पर करूँ console.log और मैं इसको प्रिंट करवा दूँ, तो अब मुझे क्या देगा ये चीज़ चेक कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से सेव करती हूँ, यहाँ पर मैं आऊँगी अपने ब्राउज़र पर, यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल पे जाएंगे। तो देखो इसने मुझे क्या दिया, अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट वेर वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड असाइन कर देता है। अगर मैं इसको यहाँ पर करवाती, मैं इसको सेव करती हूँ, दोबारा ब्राउजर पर आऊंगी तो इससे मुझे टाइम दिया, क्योंकि डिक्लेरेशंस आपके ऊपर चली जाती हैं। ये मतलब एक्सेस करने दे रहा है, लेकिन वो मुझे क्या दे रहा है कि इसके अंदर भाई अभी अनडिफाइंड है, इसके अंदर अभी वैल्यूज नहीं है, क्योंकि वैल्यूज तो होस्टिंग में नहीं आती हैं। तो ये बात हो गई वेर की, ठीक है। अगर हम देखें लेट और कॉन्स्ट में, लेट एंड कॉन्स्ट, तो इसमें देख लेते हैं इसमें किस तरह से काम हो रहा होता है। मैं इसको भी कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि अभी वाला काम नजर आए। लेट और कॉन्स्ट में किस तरह से होता है, अगर मैं लेट में भी इसी तरह करूँ, लेट में मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसको मैंने असाइन कर दिया भाई 20। उसके बाद पहले तो मैं नॉर्मली जिस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं वो किया मैंने, यहाँ पे वेरिएबल को मैंने प्रिंट करवाया। तो अब मैं इसको सेव करती हूँ, यहाँ पे ब्राउजर पर आऊँगी तो इसने मुझे 20 दिया, ठीक है। अब अगर लेकिन मैं इसकी डिक्लेरेशन से पहले इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ, मतलब मैं यहाँ पे देखूँ कि होस्टिंग किस तरह से इधर अप्लाई हो रही है, तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर लेकर आके पेस्ट करती हूँ। तो अब देखते हैं इसमें होस्टिंग किस तरह से हो रही होती है। मैं इसको सेव करती हूँ, ब्राउजर पर आएंगे तो देखो इसने मुझे क्या चीज़ दी, रेफरेंस एरर दिया। क्या कह रहा है ये मुझे कि आप इस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते इनिशियलाइजेशन से पहले। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये आपको एक रेफरेंस एरर देगा। सेम यही काम अगर आप थ्रू कॉन्स्ट करने की कोशिश करो, तो मैं इसको यहाँ पे एक बार कॉन्स्ट के लिए भी आपको करके दिखा देती हूँ ताकि चीज़ एकदम क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि सेम नाम का वेरिएबल है, तो मैंने इसको वेरिएबल 1 कर दिया, इसको वेरिएबल ही रखा, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ। यहाँ पे मैं वेरिएबल 1 करती हूँ, तो देखो अभी मैंने इसको सेव किया। अच्छा, यहाँ पर वेरिएबल 1 कर देते हैं। ये क्योंकि ऊपर ही एरर दे रहा है इसलिए वो नीचे की चीज़ वैसे तो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन चलो मैं इसको यहाँ से हटा ही देती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आती हूँ, उसको सेव किया मैंने, ब्राउजर पर आते हैं तो देखो ये वही एरर दे रहा है कि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, इनिशियलाइजेशन नहीं हुई है, ये रेफरेंस एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये तो भाई हमारी होस्टिंग की बात हो गई वेरिएबल्स के अंदर। अब अगर हम बात करें अपने फंक्शंस में, तो मैं इस सब को कर देती हूँ कमेंट आउट ताकि आपको अभी वाला काम नजर आए। अगर हम देखें फंक्शंस में ये चीज़ किस तरह से हो रही होती है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन की तो चीज़ मैंने आपको बताई कि फंक्शन डिक्लेरेशन तो कम्प्लीटली उसमें होस्टिंग हो रही होती है, मतलब उसकी बॉडी भी होस्टिंग में आती है और वो ऊपर चली जाती है। तो इस चीज़ को हम करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँ जिसका मैं नाम रखूँ फंक्शन 1, और इसके अंदर मैंने लेट से कोई पैरामीटर्स नहीं रखे हैं, और यहाँ पर मैं बॉडी में इसके लिख दूँ console.log हेलो। तो देखो अब मैं इसको यहाँ से सेव करती हूँ। अगर मैं जिस तरह से हम करते हैं भाई, यहाँ पे मैंने इसको एक फंक्शन बनाया है और मैंने यहाँ पे इसको करवा लिया कॉल, तो इससे इसी तरह से हम काम कर रहे होते हैं। अगर मैं इधर आई, मैंने ब्राउजर पे आपको दिखाया तो ये मुझे हेलो प्रिंट करके दे रहा है, इसी तरह से काम हो रहा होता है। लेकिन अगर मैं यही वाला काम करवाने की कोशिश करूँ इसकी डिक्लेरेशन से पहले,
तो देखो अब इसको करना क्या चाहिए, होस्टिंग होनी चाहिए इधर, और यहाँ पर 2 बार हेलो प्रिंट होना चाहिए, एक इस वाली इस जगह कॉल करवाने से और एक इस जगह कॉल करवाने से। अब मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आती हूँ, तो देखो इसने मुझे 2 बार हेलो प्रिंट करके दिया, कोई एरर नहीं आया। उसकी रीज़न क्या थी कि फंक्शन डिक्लेरेशन में कोई एरर नहीं आता, मतलब होस्टिंग हो जाती है कम्प्लीटली, और आप उसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं इसको अभी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको कट करके यहाँ पर आती हूँ, मैं बहुत नीचे चली गई, जैसे ये मैंने ऊपर इसको कॉल करवाया, अगर मैं इसको यहाँ पर भी रखूँ ना, फंक्शन को यहाँ पर बनाऊँ, मैं इसको सेव करती हूँ, तब भी कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि होस्टिंग इसमें अच्छे से हो रही होती है। अगर अब हम देख लेते हैं, मैं इसको वापस से यहीं पर ले आती हूँ, यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं कि ये तो चीज़ हो गई फंक्शन डिक्लेरेशन की, लेकिन अगर हम देखें कि फंक्शन एक्सप्रेशन में होस्टिंग किस तरह से हो रही होती है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फंक्शन एक्सप्रेशन, और इसमें भी मैं मेंशन कर देती हूँ फंक्शन डिक्लेरेशन, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं गिटहब पे अपलोड करती हूँ। आप चाहो तो आप वहाँ पे रेपोजिटरी जो नीचे मेंशन है लिंक में, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। सारा कोड जितना भी हम प्रैक्टिस में देखते हैं वहाँ से आप को गिटहब पर भी देख सकते हो। चाहो तो वीडियो में से देख लो, लेकिन अगर आपको बाद में अपने पास रन करके देखना है तो वो भी आप गिटहब से उठाकर अपने पास एडिटर में पेस्ट करके देख सकते हो। अच्छा, अगर हम देखें फंक्शन एक्सप्रेशन में ये चीज़ किस तरह से वर्क कर रही होती है, तो फंक्शन एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया। अगर अच्छा, फंक्शन एक्सप्रेशन में भी लेट और कॉन्स्ट और वेर वाला डिफरेंस वैसे ही रहेगा जिस तरह वेरिएबल्स में होस्टिंग हो रही होती है, वही वाला डिफरेंस हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन में डिफरेंट वेरिएबल्स में असाइनमेंट से आएगा। ठीक है, तो अगर मैं लेट में कोई वेरिएबल बना रही हूँ, लेट से मैंने वेर बनाया और उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया, मैंने लेट से यही वाला फंक्शन बना दिया। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अच्छा, ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ये आता है। अच्छा, ये मुझे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे वैर लिख दिया, और वैर एक रिजर्व वर्ड है, मतलब आप उसको एज अ वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे वैर 1 कर दिया, तो आप इसको अब यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से सेव किया। अब अगर मैं इसको यहाँ पर कॉल करवाऊँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ से सेव करती हूँ, यहाँ पे ब्राउज़र पर आएंगे, तो देखो इसने मुझे हेलो प्रिंट करके दे दिया। लेकिन अगर मैं अब इसको कॉल करवाऊँ इसकी डिक्लेरेशन से पहले, इसको यहाँ से मैं कट करती हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करती हूँ, तो आप देखो मैं यहाँ से सेव किया मैंने, ब्राउज़र पर आएंगे, तो देखो अब इसने मुझे वही एरर दिया, रेफरेंस एरर, जो मुझे ये लेट में दे रहा था। मतलब यहाँ पर जो होस्टिंग के रूल्स फॉलो हो रहे हैं वो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। मतलब लेट में जो चीज़ हो रही थी होस्टिंग में, वही काम हो रहा है फंक्शन एक्सप्रेशन में, जब आप उसको एक लेट के वेरिएबल में असाइन करवा दो। यही काम अगर मैं करूँ थ्रू वेर, तो अब देखो मैंने इसको यहाँ से सेव किया, ब्राउज़र पर आएंगे, और ये देखो अब मुझे क्या चीज़ दे रहा है, ये मुझे दे रहा है टाइप एरर है। क्यों? क्योंकि अब लेट और कॉन्स्ट में वो क्या देता है, वो एक रेफरेंस एरर देता है, जबकि वेर वाले वेरिएबल्स होते तो वो मैंने आपको बताया था कि वेर वाले वेरिएबल में होस्टिंग जब होती है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें अनडिफाइंड असाइन होता है। लेकिन अगर आप एज अ फंक्शन उसको कॉल करवाने की जब कोशिश करते हो तो वो फिर आपको एक टाइप एरर देता है। मतलब ये कि टाइप एरर और रेफरेंस एरर में क्या डिफरेंस होता है, रेफरेंस एरर का मतलब ये होता है कि जैसे जावास्क्रिप्ट को पता ही नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। मतलब ये कि ये चीज़ ऐसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसको आप कॉल करवाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर हम बात करें टाइप एरर की, तो उसमें ये होता है कि जावास्क्रिप्ट को ये तो पता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आप उसको एक गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। जब आप वेर वाले वेरिएबल को एज अ फंक्शन कॉल करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपको एक टाइप एरर देगा कि भाई इस तरह से ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत तरीका है इसको कॉल करवाने का। तो ये डिफरेंस हमने देख लिया कि अगर मैं लेट से वो काम करती हूँ तो वो मुझे एक रेफरेंस एरर देगा। मतलब ये कि ऐसी चीज़ कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर मैं वेर के साथ ये काम करूँ तो वो मुझे एक टाइप एरर देगा। मतलब आप ये चीज़ एग्जिस्ट तो कर रही है, होस्टिंग तो यहाँ पर हुई है, लेकिन आप इसको गलत तरीके से काम करवाने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन में डिफरेंस था, कि भाई फंक्शन डिक्लेरेशन में काम किस तरह से हो रहा होता है कि वो कंप्लीटली उसमें होस्टिंग हो जाती है, जबकि फंक्शन एक्सप्रेशन में जो होस्टिंग होती है वो वेरिएबल्स के रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। जिस तरह वेरिएबल्स में होस्टिंग हो रही होती है, उसी तरह हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशंस में होस्टिंग हो रही होती है, क्योंकि फंक्शन एक्सप्रेशन तो असाइन ही वेरिएबल्स को होते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था होस्टिंग का।
जब आप पहली बार सुनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही मुश्किल सी कोई चीज़ है, वो होस्टिंग क्या चीज़ है ये, थोड़ा-सा मुश्किल सा कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, लेकिन अभी हमने पढ़ा तो देखा कि ये बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं, इसमें कुछ-कुछ थोड़ा-सा फ़र्क आ रहा होता है। वेरिएबल्स में जब होस्टिंग होती है, जब फंक्शंस में होस्टिंग होती है, अब यही काम जो है ना, जैसे मैंने फंक्शन एक्सप्रेशन में आपको करके दिखाया, तो एरो फंक्शंस में भी यही होता है, क्योंकि एरो फंक्शंस तो होते ही एक बेसिकली फंक्शन एक्सप्रेशन ही होते हैं, वो बस उसका सिंटेक्स थोड़ा-सा स्पेशल होता है, सिंटेक्स में डिफरेंस होता है, बाकी वो होते फंक्शन एक्सप्रेशन ही हैं। तो वो काम जो है ना, वो चीज़ें जो फ़ॉलो करते हैं, वो फंक्शन एक्सप्रेशंस के ही रूल्स को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह से हमारी होस्टिंग परफ़ॉर्म हो रही होती है। इसका कोई मैंने प्रैक्टिस सेट इसलिए नहीं रखा, क्योंकि ये जो चीज़ें, इसमें कोई एज़ सच प्रैक्टिस नहीं है, ये चीज़ें परफ़ॉर्म हो रही होती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है जिसका आपको पता होना चाहिए कि भई ये किस तरह से काम हो रहा होता है बैकएंड पे। लेकिन इसमें कोई एज़ सच प्रैक्टिस नहीं थी, तो इसलिए मैंने आज के लिए कोई प्रैक्टिस सेट नहीं रखा। सो दैट वाज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में नीचे दे सकते हैं, या जो सोशल मीडिया लिंक्स नीचे मौजूद हैं हमारे, आप हमें उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वील ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई ईच एंड एवरी टेक्स्ट, एंड वील आल्सो एप्रिशिएट कि अगर आप हमें कोई सजेस्ट करें, कोई सजेशंस दें, या कोई फीडबैक दें। आने वाले लेक्चर्स हम इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।